morning to all. Today we will solve from question 10 of exercise 2B class 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 1 to 10 तक क्वेश्चन हो गए और डिविजिबल टेस्ट था हम 2 से 9 तक डिविजिबल टेस्ट कर चुके हैं ना, 10 तक कर चुके हैं। अब 11 का है तो हमें इसमें चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो 11 का डिविजिबल टेस्ट ध्यान करो क्या था। फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ odd place digits. After that we will find the sum of even place digits. After that we will find the difference between both sum. If the sum is 0 or multiple of 11 then that number is divisible by 11. Okay, समझ में आ गया ना। क्या करेंगे, सबसे पहले even place digits का sum, फिर odd place digits का sum, फिर उन दोनों का difference, और उन दोनों का difference अगर 0 है या फिर multiple of 11 है then that number will be divisible by 11. For example this first part 4 3 3 4 और कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 डिजिट से, यानी कि राइट हैंड से। तो ये क्या था, 1 नंबर की 1 2 3 जो मैंने अंडरलाइन करी है ये ऑड प्लेस डिजिट है, 1 और 3 आ रही है, तो ये 2 और 4 प्लेस पर आ रहा है। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। इवन प्लेस 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। इवन के 2 और 4, तो डिफरेंस बिटवीन देम 7 माइनस 7। डिफरेंस का मतलब ज्यादा में से कम को सेपरेट करना है ना। ये तो इक्वल है तो किसी को कुछ लिख लो 0। 0 आ गया तो मल्टीपल डिविजिबल किससे होगा, ये डिविजिबल बाय 11। सो 4 3 3 4 इज डिविजिबल बाय 11। ओके, नाउ सेकंड पार्ट 8 3 7 2 1। अब देखो हमें राइट हैंड से स्टार्ट करना है। 1 प्लेस सेकंड मतलब पहला नंबर, पहला दूसरा तीसरा नंबर फोर्थ, कहने का मतलब ऑड नंबर और इवन नंबर हमें चेक करना है। ओके, तो ऑड नंबर निकला है तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स कितना है, 1 प्लस 7 प्लस 8 कितना आया 16। अब इवन प्लेस देखें 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इनका डिफरेंस 16 में से 5 को माइनस कर दिया 11, और 11 क्या मल्टीपल ऑफ 11। सो 8 3 7 2 1 इज डिविजिबल बाय 11। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 6 6 3 1 1। तो ऑड प्लेस डिजिट्स कौन सी है, 1 है 3 है 6 है ना। इनका सम निकाल लो, 1 प्लस 3 प्लस 6 ये आ गया 10। और इवन नंबर जो सेकंड प्लेस पर हो फोर्थ प्लेस पर हो वो कौन सी है, सर्किल वाली 1 और 6। 1 plus 6 is equal 7. Now difference between them is 3. But 3 is not a multiple of 11. So this number is not divisible by 11. So लिख दोगे 6 6 3 1 डबल 1 है 1 is not divisible by 3. Sorry, 11 is not divisible by 11. Okay. Now next part, and the next question 1 3 7 2 6 9 जो मैंने अंडरलाइन करी है। 1 प्लेस पर आ रहा है, ये थर्ड प्लेस पर, ये फिफ्थ प्लेस पर, यानी कि ऑड प्लेस पर। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स क्या होगा, 9 प्लस 2 प्लस 3। 9 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 14। 9 टू 11 3 14। इवन प्लेस पर कौन सी है जो बिना अंडरलाइन बनी, 6 7 1। 6 plus 7 plus 1 that is also equal to 14. Now difference between them 14 minus 14 0 0 आ गया, तो डिविजिबल किससे होगी 11 से। So 1 3 7 2 6 9 is divisible by 11. Okay. Now fifth part. Okay, तो fifth part 9 0 1 3 5 1। तो अंडरलाइन वाली और प्लेस डिजिट्स हैं, ये 1 प्लेस पर आ रही 1 2 3 4 5 और पर आ रही ना। तो 1 प्लस 3 प्लस 0, the sum of this digit is 4. Now we will find the sum of even place digits, and that is 5 plus 1 plus 9। 5 plus 1 plus 9, 9 1 10 5 15। Now we will find the difference between both sum। 15 minus 4, 15 minus 4 is 11, और 11 11 का मल्टीपल है। So 9 0 1 3 5 1 is divisible by 11. Okay. Okay, now last part of this question, question number 10, sixth part, and the number is 8 7 9 0 3 2 2। जो मैंने ग्रीन लाइन से शो कर दिया अंडरलाइन, ये ऑड प्लेस के, जो फर्स्ट प्लेस पर आ रही है, ये थर्ड, ये फिफ्थ, ये 7, और ब्लू पर बाहर लगा दी इवन प्लेस वाली डिजिट्स है। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स क्या है, 2 plus 3 plus 9 plus
8 क्या सम आएगा इसका 8 और 2 10 10 और 12 22 ओके नाउ इवन प्लेस जो बिलो वाली है 3 2 प्लस 0 प्लस 7 2 प्लस 0 प्लस 7 इज इक्वल 9 नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ सम 22 माइनस 9 22 में से 9 गए तो कितने बचे ओके तो 22 माइनस 9 12 और 12 मल्टीपल नहीं है 11 का तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा तो लिख दोगे सो 8790322 इज नॉट ऊपर लिख देता हूं मैं नॉट डिविजिबल बाई 11 ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन क्या है in this question there are 6 parts and in each of the following number replace star by the smallest number to make it divisible by 3 मतलब क्या ये नंबर दे रखा है यहाँ कोई डिजिट्स आएगी है ना तो हमें ये स्मॉलेस्ट नंबर बताना है डिजिट्स तो कहीं आ सकती है तो सबसे छोटी डिजिट्स कौन सी आएगी यहाँ पर डिजिट्स का मतलब आप बोलते हो 0 से लेकर 9 तक 2 नंबर का तो डिजिट्स का तो नंबर हो जाएगा तो 1 कोई डिजिट आएगी 0 आए 1 आए 2 आए 3 आए 4 कोई सी भी है ना तो कैसे निकालेंगे और कंडीशन दे रखी है डिविजिबल बाई 3 ये नंबर 3 से डिविजिबल है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है बस उसमें डिविजिबल बाई 9 है दोनों सेम है समझ लो अच्छे से हमने चलो पहले नंबर लिख लेते मान लो स्टार की जगह स्टार क्या लिखोगे x मान लो कि डिजिट्स x है तो यही तो हो गया अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 लगाओ क्या होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है इसमें लिख लोगे कि 27x4 इज डिविजिबल बाई 3 सो क्या होगा इसका मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट्स ये तो होगा इसको हम अगर 3 से डिवाइड करें देखो होता क्या 3 से डिविजिबल बाई नंबर क्या है 6 है अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे एक 3 भी है 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया 3 2 जा 6 आ गया 3 मान लो 9 होता तो 3 आ जाता 4 भी आ सकता था 5 भी कोई भी नंबर हो सकता है तो जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइजर क्या होगा क्वोशिएंट क्या आएगा सॉरी है ना हम 3 से डिवाइड करेंगे इसमें तो क्वोशिएंट क्या आएगा या तो 1 आएगा या 2 जब डिवाइड करते हैं इक्वल क्या होता है क्वोशिएंट डिविजिबल रिमाइंडर तो बचेगा नहीं तो क्वोशिएंट या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा एंड सो ऑन 2 4 लिख लो ज्यादा जरूरत नहीं है अब होगा क्या देखो क्या होगा ऐड करो 7 प्लस 2 9 9 प्लस 4 13 प्लस x अपॉन 3 जो 9 से डिविजिबल है तो अपॉन नीचे 9 आएगा बाकी सेम चलेगा है ना अब क्या करेंगे सिंपल लो इक्वल में क्या है 2 और 3 और 4 और 5 और 6 एंड सो ऑन कहां तक आएंगे 9 तक बस है ना तो क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो ठीक है ना तो 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा या 12 होगा या 15 होगा या 18 होगा और अगर 18 के बाद अगर नेक्स्ट नंबर लिखते तो क्या था 7 समझाने के लिए मैंने एक और लिख लिया 21 नेक्स्ट क्या होता 24 बस समझ में आ गई अब यहां ध्यान से देखना होगा इनमें से कोई एक या तो ये होगा या ये तो x की वैल्यू क्या होगी तो x की वैल्यू 3 माइनस 13 है ना और 6 माइनस 13 आप डायरेक्ट लिख सकते हो मैं समझा रहा हूं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं उसके सारे पार्ट कर दे रहा हूं मतलब डिटेल में लिख दे रहा हूं और 12 माइनस 13 और 15 माइनस 13 बस यही खत्म कैसे अभी बताएंगे समझाने के लिए मैं और दोनों लिख लेता हूं या 18 माइनस 20 यहां तक क्लियर 18 कहां से लिख दिया ये 3 हाँ 15 था ये 18 था ये 21 आएगा है ना 21 माइनस 30 बात क्लियर अब देखो ये तो हो नहीं सकता लेकिन मैं आपको लिख रहा हूं क्यों ये तो नेगेटिव में आ गया और माइनस 10 ये तो कोई डिजिट्स होती नहीं है तो ये तो आंसर होगा नहीं इस कंडीशन में क्या आ रहा है -7 इस कंडीशन में -4 इस कंडीशन में -1 तो यहां तक तो कोई भी आंसर नहीं होंगे क्योंकि माइनस में आ गया डिजिट्स माइनस में यहां से स्टार्ट होगा आंसर यहां से 15 में से 3 गया तो क्या हुआ 2 हाँ या 18 में से 3 गया 5 और या फिर 8 ये तीनों आंसर है लेकिन हमें स्मॉलेस्ट डिजिट्स बतानी है तो स्मॉलेस्ट डिजिट कितनी होगी 2 तो स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2 अभी
पूरा तो हो गया, लेकिन अभी आप रुक जाइए, आराम से समझिए और समझाऊंगा उसे। स्मॉलेस्ट डिजिट्स इज 2। जब 2 है तो नंबर क्या होगा, यानी कि स्टार की वैल्यू निकला, स्टार की वैल्यू इज 2, तो नंबर क्या हो गया हमारे पास, नंबर आ गया 2724, है ना। पहले तो आप इसको नोट कर लो आराम से, जब नोट कर लोगे तो फिर समझाऊंगा ये क्या है, क्यों वैल्यू होगी अभी, है ना। नोट कर लो, हो गया ओके। अब मैं देखो ये डिजिट्स थी, इसको 3 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा। अब हम अगर 5 रख के देखें तो ये पहला नंबर आया 2724, फिर अगर 5 रखोगे तो क्या आएगा 27, स्टार की वैल्यू क्या आएगी 554, और तीसरा ये लिख रहा हूं 2784। देखो ये भी तो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 9 जा 27, 3 और 5 आया ना, 3 18 बार चला जाएगा, शेष जल्दी कर दे रहा हूँ, डिविजिबल हो गया, ये भी डिविजिबल हो गया 3 से, 3 9 जा 27, 8 3 2 जा 6 2 और 3 8 जा 24, तीनों नंबर डिविजिबल है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुई, ये तीनों आंसर होंगे अगर डिविजिबल पूछता कि कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू पूछी है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक दूसरा तरीका और समझाते हैं, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये तो आपको बहुत बड़ा लगा होगा। देखो ये आया था कि यहां तक आया था सम ऑफ ऑल डिजिट 7 प्लस, इसको तो नेक्स्ट मान लिया, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + x/3। किससे डिविजन पूछ रहा है, 3 से। तो 13 + 13 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है 3 से डिविजिबल है, कौन सा है 15, है ना, समझ में आ गया। तो यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, टोटल 13 + x = होगा 15, ये तो डिविजिबल भाई। तो इससे x की वैल्यू निकाल लो, तो x is 15 - 3, तो वैल्यू ऑफ x is 2, और यहां लिखोगे स्मॉलेस्ट फॉर, ऐसे लिखोगे फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x 13 + x = समझे, 13 + 13 से बड़ा, जस्ट बड़ा नंबर 13 के बाद जो डिविजिबल हो किससे 3 से, वो क्या है 5 है, सॉरी 15 है, तो ये इक्वल किसका होगा 15, तभी तो डिविजिबल भाई होगा जिसका सम 15 होगा, तो x की वैल्यू निकाल लो। तो बाकी सवाल मैं इसी मेथड से करूंगा क्योंकि बड़ा हो जाता है, लेकिन मैंने दोनों मेथड समझा दिया, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। तो अब इसको सिर्फ एक ही तरीके से करेंगे ना, उस वाले क्वेश्चन को दो तरीके से बता दिया था जो आपको छोटा लगे वाले से। तो ये था स्टार को मान लिया x, 3 से डिविजिबल पूछ रहा है, तो 3 से डिविजिबल टेस्ट क्या होता है, उसका सम डिजिट्स का सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से। फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इट इज इक्वल टू 5 + 3 + x + 4 + 6, कितना हो गया 6 4 10 और 18, 18 + x। ओके, अब 18 + x, अगर 18 से पहले होता कोई नंबर तो कौन सा होता 15, तो 18 के जस्ट बाद कौन, 18 भी तो डिविजिबल है भाई, 18 भी तो 3 से डिविजिबल है, क्यों x 0 भी तो हो सकता है, क्योंकि मिनिमम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या हो गया, फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगा 18 + x = 18, मतलब कोई डिविजन होनी चाहिए इससे इक्वल या इससे बड़ा, है ना। अगर ये डिविजन है यानी कि x वाला 0 रख दोगे तो 18 + 0 18 आएगा, 18 इज द डिविजिबल बाय 3, तो क्या लिखोगे फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब है ना, देखो छोटा सा तरीका, तो वो मैंने बड़ा था लेकिन मालूम होना चाहिए इसलिए बता दिया था। फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, x 18 + x = 18, यहां सम मैंने कर दी, ये सम किससे डिविजन होना चाहिए 3 से, जैसे इससे क्वेश्चन में 13 प्लस था, यहां तो 18 इत्तेफाक से आ गए, है ना, तो ये आ गए, इसके इक्वल या इससे बड़ा, अगर ये डिविजन है तो वही रखेंगे, है ना। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, सो x is equal to 18 - 18, x = 0। इस क्वेश्चन में आपसे तो खाली ये पूछा है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम नंबर क्या हो गया जो डिविजिबल है 3 से, तो नंबर इज 5 3, x की वैल्यू क्या आ गई 0 0 4 6। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वही स्टार की जगह हमने x मान लिया, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या होगा 8 + x + 7 + 1 + 1, 7 8 7 + 1 8 8 16 17, 17 + x किससे डिविजन चाहिए 3 से, तो 3 से डिविजन कौन सा 17 तो है नहीं, तो इससे 17 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 3 से डिविजन है 18, तो यानी कि 17 + x = किसके होगा 18, तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x 17 + x = 18, नंबर तो बहुत है, 21 भी है 24 भी है 27, एक हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो जस्ट बाद
या वही नंबर, वही से मतलब यहाँ अगर ये डिविजिबल होता है 11 तो ये 17, अगर जैसे कह रहा था पहले 18 प्लस एक्स बराबर 18 रखते हैं, तो ये या इससे बड़ा नंबर, 17 से बड़ा नंबर क्या 18, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल 18 माइनस 17 x, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर, मैंने स्मॉलेस्ट शायद किसी में नहीं लिखा, स्मॉलेस्ट नंबर हुआ विच इज डिविजिबल बाई, स्मॉलेस्ट नंबर चलो ये लिख दिया कोई लैंग्वेज, विच इज डिविजिबल बाई 3 इज इक्वल x की जगह यानी कि स्टार की जगह 1 लगा दो, क्या हो जाएगा 81711, ओके। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट एंड द नंबर इज 62 स्टार 35, वही स्टार को हमने मान लिया x 3 से डिविजिबल, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इट इज 6 प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस 5, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस x, स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए 16 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, दैट इज 18, फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x 16 प्लस x इक्वल टू 18, अब ये क्या है लिखना चाहो लिख सकते हो विच इज डिविजिबल बाई 3, वो तो आ ही रहा ऊपर अंडरस्टूड क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो इसलिए नहीं लिखा मैंने, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज 18 माइनस 16, और 18 में से 16 गया तो 2, तो यहाँ पर 2 लगा दो, तो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 इज 63235, अब ये कहना कि सर कह रहे स्मॉलेस्ट, और कहते सर 9 तो 3 से डिविजिबल है, इससे भी छोटा हो गया, इसमें बात चलिए यहाँ स्टार में, यहाँ जो वैल्यू आएगी इससे छोटी नहीं आ सकती, 2 से छोटी, 0 नहीं आ सकती, बड़ी आ सकती है, ओके ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 2 3 4 स्टार 1 7, स्टार को हमने एक्स लिख लिया, तो सम निकालें इसका 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 7, 2 3 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 17, तो यही ऑलरेडी होकर बनाएगा है ना, फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x 17 प्लस x क्या होगा, 17 से जस्ट बाद नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, दैट इज 18, so we will write it is equal to 18, so value of x is 18 minus 17, तो x is 1, स्टार की जगह 1 लगा दो, तो नंबर क्या हो गया 2 3 4 1 1 7, ये तो शायद अभी भी था 117, इससे पहले कोई ऐसी नंबर था है ना, चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 6 स्टार 1054, स्टार के रिस्पेक्ट से लिया हमने, नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, 6 प्लस x प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 4, कितना हुआ ये 5 4 9 9 1 10 10 और 1 सॉरी 10 और 6 16, सेम आ गया, और सेम से मतलब 16 से जस्ट बड़ा नंबर क्या 18, उसमें भी शायद 18 था, 16 प्लस x इज इक्वल टू 18, वैल्यू ऑफ x विल बी 2, जब 2 है तो क्या होगा स्टार की जगह 2 लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 62104, सेम क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें हमें चेक करना है 9 से डिविजिबल चेक है तो स्टार की वैल्यू निकालना है, 9 का भी सेम टेस्ट था, डिवाइडेड बाय 9, तो क्या करेंगे सम निकालेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, और वो किसके इक्वल रखेंगे मल्टीपल ऑफ 9, चलो करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12 6 5 स्टार 5, तो स्टार के मैंने एक्स लिख लिया, अब 9 का डिविजिबल टेस्ट भी सेम है 3 की तरह, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो वही करना जो पहले करा था, क्या सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो क्या होगा 6 प्लस 5 प्लस x प्लस 5 5 5 10 और 6 16, अब किससे हम चेक कर रहे हैं 9 से, तो 16 के जस्ट बाद जो नंबर आए 9 से डिविजिबल वो कौन सा है, दैट इज 18, फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x 16 प्लस x इज इक्वल टू 18, तो वैल्यू ऑफ x इज 18 माइनस 16 इज 2, तो स्टार की जगह 2 लिख दो, तो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 9 इज 6 5 2 5, ओके। सेकेंड पार्ट, नाउ नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट सेम है, तो मैंने कर दिया है ना, हमने स्टार की जगह x मान लिया, तो इनका सम 2 प्लस x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 2 1 3 3 6 प्लस 5 11, तो 11 प्लस x, तो फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगा 9 से डिविजिबल है, तो इसका सम किसके मल्टीपल हो 11 सॉरी 9 से,
और इसके बाद क्या है 11 के बाद 18, तो इट इज इक्वल टू 18। 11 को लेंगे 7 आ गया, तो स्टार के प्लेस पर 7 लिख दिया, तो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 27135। नेक्स्ट पार्ट 6702 स्टार, वो स्टार को नेक्स्ट मान लिया, तो वही सम ऑफ ऑल डिजिट्स 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 2 प्लस x कितना हुआ 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस x। तो फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x 15 प्लस x से जस्ट बाद नंबर क्या है 15 के बाद 18, तो दैट इज इक्वल टू 18। तो वैल्यू ऑफ x इज 18 माइनस 15, x इज 3, तो स्टार की जगह 3 लगा दो, तो नंबर क्या हो गया 67023। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 9 1 स्टार 6 7, कोई x मान लिया, इनका सम निकाला 9 प्लस 1 प्लस x प्लस 6 प्लस 7, 9 1 10, 16 और 7 23 प्लस x, 23 प्लस x क्या होगा 23 के जस्ट बाद नंबर कौन सा है विच इज डिविजिबल बाय 9, दैट इज 27 इज इक्वल टू 27, 23 को उधर ले गए, x बराबर 4, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 है ना, सॉरी वैल्यू ऑफ x। और अगर नंबर लिखोगे तो नंबर ये हो गया, नंबर तो पूछा नहीं मैंने, सब में लिख दिया, लेकिन इसका जो नंबर ये बनेगा, कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, 4 9 1 गलत आ रहा है, इसकी जगह 4 आएगा ना, 4 6 7। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, दैट इज 6 6 7 8 स्टार 1, तो स्टार की जगह हमने x मान लिया, तो इसका सम निकाला सम ऑफ ऑल डिजिट्स 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 1, तो 6 6 12 8 27 और 1 28 प्लस x है ना। अब किससे डिविजन चाहिए हमें 9 से, तो 28 से जस्ट बड़ा कहता है 9 4 जा 36, तो ये सम क्या होगा 36 के इक्वल होना चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x के लिए, तो x बराबर क्या हो गया 36 में 28, आंसर कितना हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो x इनपुट कर दी, ये नंबर ये आएगा। ओके, नाउ लास्ट पार्ट एंड द नंबर इज 835 स्टार 86, इसको x मान लिया, वही सम ऑफ डिजिट्स 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस x प्लस 8 प्लस 6, 8 3 11 5 16 6 22 प्लस 8 30 प्लस x, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज डिविजिबल बाय 9, 30 से बड़ा जो 9 से डिविजन नंबर क्या है 36, तो 30 प्लस x इक्वल टू होगा 36, तो x बराबर 6, इट इज द आंसर। नंबर लिखना चाहो तो स्टार की जगह 6 लिख दिया, इट इज द नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन 13 सेम उसी तरह है, हमें स्टार की वैल्यू फाइंड लिखनी है, व्हाट इट इज डिविजिबल बाय 11, तो 11 का डिविजिबल टेस्ट क्या था, फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, एंड at last we will find the difference between both sum, और डिफरेंस क्या होना चाहिए 0 या मल्टीपल ऑफ 11, then that number will be multiplied by 11। तो क्या करा हमने मान लिया स्टार x 1 प्लेस पर 3 प्लेस पर आ रही है 5 और 6, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट 5 plus 6 that is equal to 11। Similarly we can find the sum of even place digits, sum of even place digits is x plus 2। हमें x की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस बिटवीन बोथ सम x प्लस 2 माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस, और ये किसके इक्वल होगा 0, 2 में से 11 गया तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल कितना 9, x की वैल्यू पूछी थी, स्टार की वैल्यू कितनी हो गई 9, तो क्या हो गया 9 है ना। अब ये यहाँ ध्यान रखना कहीं पर हम कुछ और कैसे, ये क्या था इक्वल 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 क्या होते हैं, ये भी आ सकता था जैसे हम पहले सबसे वो करा था, या 11 और 22 और 33 कुछ भी आ सकता है ना। अब यहां पर मान लो होता 10 होता है ना, तो हम -10 उधर जाता तो 10 आ गया, और 11 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा प्लस ऐड हो बढ़ जाएगा ना, समझ वाली बात, तो इसलिए हमने 0 ले लिया ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। लिखता हम ये भी सकते थे 11, जब 11 को उधर ले जाओगे यहाँ तो 9 बचा था, ये इक्वल टू, अब देखो आपका सोल्व तो यही हुआ, मैं समझाने के लिए कि आप कहोगे कि सर ये भी तो था इसका टेस्ट, बिल्कुल था, और जब 11 0 नहीं ले रहे, हम 11 ले रहे हैं तो 9 उधर जाएगा, तो 11 प्लस 9 कितना हुआ 20, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, 9 छोटा 20 से, इसलिए हमने 0 से देखा, ठीक है ना, 0 लिख लिया यहाँ पर क्योंकि मान पड़ा 0 स्मॉलेस्ट वैल्यू 9 आएगी। अगर 11 लेंगे 9 उधर जाएगा तो 11 प्लस 9 क्या हो जाएगा भाई 20, दैट इज ग्रेटर देन 9, तो हमने 0 ले लिया। अगर यहाँ माइनस की वैल्यू आ रही है तो यहाँ 0 ले लो,
तो इधर जाके प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस आ रही है 11 लोगे तो माइनस और जुड़ जाएगी, 11 से बड़ी हो गई, हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए ना, इसलिए 0 से काम हो गया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, अभी वो करेंगे तो क्लियर होगा। नाउ सेकंड पार्ट, 39 स्टार 43 स्टार की जगह एक्स लिख लिया हमने, 39x43 जो डैश लगा दिया नीचे अंडरलाइन कर दिए, वो क्या है ऑड प्लेस डिजिट है 1 3 5। सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट इज 3 प्लस एक्स प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस एक्स। बची हुई इवन प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स इज 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 13। और डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस में आप चाहे फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो चाहे सेकंड में से फर्स्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैंने इससे कर लिया डिफरेंस बिटवीन बोथ सम, और ये क्या होगा 6 प्लस एक्स माइनस 13, ये क्या आना चाहिए 0, है ना, और मल्टीपल ऑफ 11, तो जो जिससे आपका नंबर छोटा है वो लेना है। तो यहां देखो 6 में से 13 गया, क्या हो जाएगा -7, 0 और 11, अब -7 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस 7 तो 18, पहले तो डिजिट्स नहीं सिंगल आने चाहिए, तो खाली 0 से काम हो जाएगा। तो x -7 इक्वल टू 0, x इज 7। समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बटे, तो ठीक है ना, ये माइनस, अगर यहां प्लस होता तो हम 0 नहीं लेते, फिर हम 11 नहीं लेते। कैसे, मान लो x प्लस 7 आ गया, तो जब x प्लस 7 इक्वल टू, ये तो हमारे पास वही होता है 0 हो सकता है, अगर 0 लोगे तो x क्या आएगा -7 डिजिट्स तो होते नहीं, बीच में आप -7 0 लिख दोगे, तो फिर हम ये लेते, तो x इक्वल टू क्या था 11 -7, इस केस में x की वैल्यू 4 होती है। बात क्लियर? तो सिंपल सी बात, अगर माइनस में आ रहा है तो 0 वाला लोगे, माइनस नहीं आ रहा प्लस तो 11 लोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एंड द नंबर इज 86 स्टार 72, स्टार की जगह x लिख लिया, अंडरलाइन मैंने ऑड प्लेस पर, 1 प्लेस, थर्ड और 5th प्लेस पर, है ना। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स 2 प्लस एक्स प्लस 8, 2 प्लस एक्स प्लस 8, 8 प्लस 2 10 प्लस एक्स। सिमिलरली 7 प्लस 6, यानी कि सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स दैट इज इक्वल टू 30। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो 10 प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, क्योंकि 10 में से 30 में माइनस आ गया, बताया था माइनस आते हैं 0 वाले से काम चल जाएगा। तो ये क्या लिखा मैंने, 1 को लिख दिया, पता नहीं क्यों लिख दिया, तो 3 को तो ले गए, तो 3 बस आंसर। तो स्टार की वैल्यू क्या होगी 3। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, नाउ फोर्थ पार्ट, और ये समझना अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ये था 4 6 7 स्टार 9 1, स्टार को नेक्स्ट मान लिया, अंडरलाइन वाले ऑड प्लेस डिजिट्स है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स 1 प्लस एक्स प्लस 6, 6 और 1 7, तो 7 प्लस एक्स। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स कौन कौन से, 9 प्लस 7 प्लस 4, 9 प्लस 7 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 20। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा। देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम 9 डिजिट्स होती है, 0 1 सबसे बड़ी 9 से बड़ी डिजिट तो हो नहीं सकती, तो अगर 9 भी रख दोगे कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7 16, है ना, और ये 20, यानी कि छोटा है, तो डिफरेंस हम इसमें से इसमें माइनस करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे हम, फर्स्ट में सेकंड, है ना, क्योंकि सब छोटे आए थे। तो वही फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x डिफरेंस बिटवीन बोथ सम, इस नंबर में से ये क्यों करा, क्योंकि ये नंबर छोटा है। क्या से पता चला, हमने मान लिया x क्या होगा मैक्सिमम 9, तो मैक्सिमम वैल्यू लिख ली, तो 9 प्लस 7 16, 20 से छोटी है, तो हमने वही करा डिफरेंस 20 माइनस 7 प्लस एक्स, और ये इक्वल क्या होना चाहिए 0 या मल्टीपल ऑफ 11 और मल्टीपल ऑफ 22, मल्टीपल ऑफ 11 भी हो सकता है, 22 भी 23 भी, स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो पहले इसे सॉल्व करें, 20 माइनस 7 माइनस एक्स इक्वल वही चल रहा है, 20 में से 7 सेपरेट कर 13 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो क्या होगा, x को उधर ले जाएंगे, अगर 0 उधर लाओगे 13 माइनस 0 13, दैट इज नॉट अ डिजिट्स, 13 डिजिट्स तो नहीं, तो नंबर है, तो 11 बचा, तो 11 को उधर ले आओ, तो 13 में से 11 गया, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। अगर 22 लाओ तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में डिजिट नहीं होती, तो एक ही कंडीशन है, तो x की वैल्यू क्या होगी 2। समझ में आ गया ना। ओके, नाउ सेट कौन सा, नेक्स्ट पार्ट, नाउ फिफ्थ पार्ट 1 7 2 3 स्टार 4, स्टार की जगह x लिख लिया, अंडरलाइन मैंने ऑड प्लेस वाले पकड़ दिया, है ना। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स 4 प्लस 3 प्लस 7, 4 प्लस 3 7, 7 7 14, इसका सम आ गया 14। नाउ इवन प्लेस डिजिट्स का सम निकालें, दैट इज x प्लस 2 प्लस 1, x प्लस 2 प्लस 1, x प्लस 3। अब यहाँ मैक्सिमम डिजिट्स कितने हो सकते, 9, तो 9 3 12, तो ये इक्वल बड़ा है, तो डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन बोथ सम क्या करेंगे 14 माइनस x प्लस 3, और ये क्या हो गया 0 या मल्टीपल ऑफ 11 और 22, कौन सा लेंगे कोड सिस्टम में पता चल जाएगा। तो ये हो गया 14 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 11 और 0 और 11 और 22 एंड सो ऑन कर देना चाहिए।
14 में से 3 सब्ट्रैक्ट का तो 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ऑफ 11 और 22 एंड सो ऑन। तो देखो अगर हम 0 लेते हैं तो x वैल्यू चला जाएगा, x की वैल्यू 11 इज नॉट अ डिजिट्स, तो कौन सा लेंगे 11 लेंगे। क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 11 माइनस x इक्वल टू 11 को तो ले 11 माइनस 11 इक्वल टू x, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 0। अगर हम 0 रखते हैं तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 6 पार्ट। 9 स्टार 8071 स्टार की जगह हमने एक्सेप्ट लिया और जो ऑड प्लेस डिजिट्स है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स 1 + 2 + x, कितना हो गया x + 1। Now even place 7 + 8 + 9. Sum of even place digits is 7 + 8 + 9. 7 8 15 + 9 22. मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है डिजिट्स 9, तो 9 + 1 10, तो ये बड़ा है, तो इसमें से माइनस करेंगे। तो स्मॉलेस्ट फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, डिफरेंस बिटवीन बोथ सम विल बी 24 माइनस x + 1। क्या हो सकता है 0 या मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि 11 और 22 और आगे लिखते तो क्या लिखते 33 एंड सो ऑन। माइनस का मल्टीपल का -x -1 इक्वल में सेम उतार दिया। 24 में से बन गया 23 माइनस n इक्वल में सेम। अब यहां समझना, अगर हम 0 लेते हैं तो x इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है 23 इज नॉट अ डिजिट्स, तो ये बेकार हो गया। फिर अगर 11 लेते हैं तो x इधर और 23 में से अगर 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 इज नॉट अ डिजिट्स, इट इज आल्सो ए नंबर। तो हम 22 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसे दिस इंप्लाइज 23 - 22 इक्वल टू x। 23 में से 22 गया 1। Smallest value of x in this question is 1। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, 3 से डिविजिबल बाई, 9 से डिविजिबल बाई और 11 से डिविजिबल बाई वाले, जिसमें हमें मिसिंग डिजिट्स फाइंड करनी है। तो इसे अच्छे से कर लेना। आपने वीडियो देख ली, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या काम है आपका, बिना देखे एक एक पार्ट सारे पार्ट आप करेंगे। अगर नहीं होता है तो आप वीडियो दोबारा दे सकते हैं, और आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए जो भी आपको डाउट है, और शेयर करिए दोस्तों को। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इसके आगे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।